पिछले वीडियो में यानी 17 तारीख के वीडियो में मैंने बताया था कि पूर्वी भारत में भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और आपने देखा होगा कि बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तक कई जगह भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। हालांकि मेरा अनुमान था कि गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई। इसी तरह महाराष्ट्र के विदर्भ में भी उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई। यहाँ बादल बिना बरसे ही आगे की ओर निकल गए। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर पूर्वी भागों पर भी कई जगह बारिश की गतिविधियां तेज हवाओं के साथ देखने को मिली। हालांकि उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर बारिश की संभावनाएं कम थी, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ देखने को मिली। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर में। आज 24 मार्च 2025 है और आप देख रहे हैं नेशनल वेदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले एक सप्ताह के मौसम की, यानी 24 तारीख से लेकर 30 मार्च के बीच पूरे भारत में मौसम में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र पिछले सिस्टम से हुई बारिश के आंकड़ों पर डाल लेते हैं। अगर हम बारिश के आंकड़ों पर निगाह डालें तो आप देख सकते हैं कि रांची में 50, बालासोर में 41, हैदराबाद एयरपोर्ट पर 32 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। इसी तरीके से अंबिकापुर में 27, डिब्रूगढ़ में 23, गोपालपुर में 17, चंद्रबालबाई में 16 और पूर्णिया में 16 मिलीमीटर की बारिश गतिविधियां देखने को मिली। कोचीन में 14, दीघा में 13 और बेंगलोर में 12 और भुवनेश्वर में 11.8 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम की वजह से देखने को मिली। वजह कुल मिलाकर पिछले सप्ताह पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कई जगह अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। अब अगर हम आने वाले दिनों के मौसम की बात करें तो सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं एक WD इस समय कैस्पियन सी के ऊपर बना हुआ है और उसका सर्कुलेशन अफगानिस्तान के ऊपर देखा जा सकता है। इस सर्कुलेशन की वजह से इस पूरे रीजन में घने बादल बने हुए हैं। यह पूरा सिस्टम धीरे धीरे पूरब की ओर मूव करेगा, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इसका प्रभाव भारत के पहाड़ी भागों से लेकर मैदानी भागों पर दिखाई देगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस समय जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ज़्यादा इलाके साफ बने हुए हैं। इसी तरीके से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में बादल नहीं है, यहाँ पर मौसम साफ बना हुआ है। महाराष्ट्र में भी मौसम बिल्कुल साफ़ है, लेकिन बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक बादल बने हुए हैं और यहाँ पर 23 तारीख को भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा कुछ बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर के राज्यों में भी 23 तारीख को भी देखने को मिली। दक्षिण में चलें तो कर्नाटक के दक्षिणी भागों से लेकर तमिलनाडु, केरल पर कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ 23 तारीख को भी दर्ज की गई हैं। 24 तारीख के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 24 तारीख को भी WD अफगानिस्तान के उत्तर में बना रहेगा और उसका सर्कुलेशन अफगानिस्तान के ऊपर बना हुआ है। सर्कुलेशन की वजह से भारी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां अफगानिस्तान में जारी रहने की संभावना दिख रही है। इस सिस्टम का प्रभाव जम्मू कश्मीर पर कुछ ऊंचाई वाले भागों पर ही दिखाई देगा, जिससे 24 तारीख की शाम को ही सर्कुलेशन के बादल जम्मू कश्मीर पर पहुंचेंगे और हल्की बूंदाबांदी या ऊंचाई वाले भागों में बहुत हल्की बर्फबारी दे सकते हैं। इसके अलावा उत्तर और मध्य भारत के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ रहने की संभावना दिख रही है। हालांकि शाम और सुबह के समय पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में बादल दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर क्योंकि हवाएं दक्षिण से आएंगी, इस वजह से यहाँ पर हीट वेव जैसी कंडीशन 24 और 25 तारीख को दिखाई दे सकती है। 24 तारीख को महाराष्ट्र के ज़्यादातर भाग, इसी तरीके से मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी भाग साफ और शुष्क रहेंगे। यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ भागों से लेके झारखंड और बिहार के पूर्वी भाग, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक बारिश की गतिविधियाँ शाम के समय यानी 24 तारीख की शाम से दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार नमी का फ्लो अभी भी बना हुआ है, जिसकी वजह से इन इलाकों में गरज चमक के साथ या तेज हवाओं के साथ कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने की संभावनाएं 24 तारीख को भी दिख रही हैं। दक्षिण में चले तो हम तेलंगाना के कुछ इलाके और कर्नाटक के उत्तरी भाग, गोवा और केरल, तमिलनाडु पर भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ 24 तारीख की शाम को दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हवाएं इन इलाकों में पहुंच रही हैं और एक तरफ जैसी कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनने की संभावनाएं 24 तारीख को भी दिख रही हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो 24 तारीख को पूर्वोत्तर के ऊंचाई वाले इलाके जैसे अरुणाचल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। निचले इलाकों असम और मणिपुर, मिजोरम के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ यानी कि आइसोलेटेड पॉकेट पर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में बादल आते जाते रहेंगे और मौसम साफ रहेगा, बारिश की संभावनाएं कम रहेंगी। इस लक्षद्वीप और अंडमान पर भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं 24 तारीख को हैं। 25 तारीख के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं यह सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर आगे की ओर आ जाएगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में गिलगित बल्टिस्तान में बारिश की गतिविधियाँ और ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी दिखाई दे सकती है।
इसी तरीके से हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी कुछ इलाकों में ऊंचाई वाले भागों में हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां हो सकती हैं। 25 तारीख को कुछ बादल राजस्थान के उत्तरी ज़िलों से लेकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ये बादल शाम के समय ही दिखाई दे सकते हैं और ये काफ़ी ऊंचाई पर होंगे, जिससे बारिश की संभावनाएं ना के बराबर रहेंगी। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान के ज़्यादातर भागों में क्योंकि हवाओं की दिशा दक्षिण से है, इसलिए इन भागों में टेम्परेचर बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों तक इन हवाओं की वजह से टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में टेम्परेचर काफ़ी नीचे रहेंगे, क्योंकि यहाँ बारिश हुई है। इस वजह से इस पूरे रीजन में टेम्परेचर कम बने रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के ज़्यादातर इलाकों में मौसम 25 तारीख को साफ हो जाएगा। ये कुछ चिटपुट भागों पर ही बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र में भी मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क रहेगा, दिन में काफ़ी गर्मी बनी रहेगी। लेकिन तमिलनाडु के पश्चिमी भागों से लेकर कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी भाग, गोवा और केरल पर बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक के उत्तरी भागों से लेकर केरल तक एक टर्फ बनी हुई है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ कर्नाटक के उत्तरी भागों से लेकर गोवा, केरल पर दिखाई दे सकती हैं। यानी 25 तारीख की शाम को भी इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ हो सकती हैं। 26 और 27 तारीख के आसपास यह सिस्टम पंजाब के बिल्कुल उत्तरी भागों पर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर इलाके, इसी तरीके हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले भागों में हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी हो सकती है। सबसे अधिक इस WD का प्रभाव जम्मू कश्मीर के लगभग सभी रीजन में दिखाई देगा, जिसकी वजह से गिलगित बल्टिस्तान से लेकर श्रीनगर और बारामूला, ये सभी इलाके और लद्दाख के ज़्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश व बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। ऊंचाई वाले भागों में अच्छी बर्फबारी इस सिस्टम की वजह से हो सकती है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में के भी लगभग सभी इलाकों में बादल इस सिस्टम की वजह से बने रहेंगे और ऊंचाई वाले भागों में हल्की बर्फबारी व निचले भागों में एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है। मैदानी भागों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मॉडल मैदानी भागों में बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि 26, 27 और 28 तारीख के आसपास जब यह सर्कुलेशन पंजाब के बिल्कुल उत्तरी भागों पर पहुंचेगा तो इस पूरे रीजन में यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली और पंजाब के कुछ भागों में पूर्वी हवाएं चल सकती हैं। इस पूरे रीजन में पूर्वी हवाएं चल सकती हैं। हालांकि मॉडल पश्चिमी हवाएं दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि इन भागों में 26, 27 और 28 तारीख के आसपास पूर्वी हवाएं चलें और शाम को इस पूरे रीजन में उत्तरी राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुछ भागों में बादल शाम के समय बन जाएं और एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या आंधी दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा 26 और 27 तारीख के आसपास राजस्थान के मध्य भागों से लेकर मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके साफ और शुष्क रहेंगे। इसी तरीके गुजरात भी बिल्कुल साफ और शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं 26 और 27 तारीख के आसपास। इसी तरीके महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेकर तेलंगाना तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्फ जैसी कंडीशन बनी हुई है, जिसकी वजह से कुछ बादल इस पूरे रीजन में बन सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर देश के ऊपर एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी की हवाएं कुछ इस रीजन में पहुंचेंगी, जिसकी वजह से अरुणाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। निचले राज्य जैसे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और असम में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में लगातार एक सप्ताह तक सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावना दिख रही है, यानी कि कर्नाटक के उत्तरी भागों से लेकर गोवा और केरल, तमिलनाडु के पश्चिमी तटों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ शाम के समय जारी रह सकती हैं। यहाँ पर कुछ इलाकों में इस पूरे रीजन में बादल बनते रहेंगे और कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ शाम के समय देते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं 29 तारीख के आसपास यह सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि WD आगे की ओर निकल जाएगा, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन था वो समाप्त हो जाएगा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ज़्यादातर इलाके साफ़ होने लगेंगे, यहाँ से बादल हटने लगेंगे। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के इलाकों तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, जिसकी वजह से जो बर्फबारी जम्मू कश्मीर पर और अफगानिस्तान पर हुई है उसका असर इस पूरे रीजन में दिखाई देगा और सुबह के वक्त हल्की ठंड महसूस हो सकती है, जबकि दिन में तेज़ चमकीली धूप और हल्की गर्मी महसूस हो सकती है और शाम में और रात में मौसम कंफर्टेबल रहेगा और इस पूरे रीजन में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से सुबह के समय हल्की ठंड महसूस होगी। गुजरात के भी इलाकों में टेम्परेचर गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी उत्तर पश्चिमी हवाएं आने लगेंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ भागों से लेकर मध्य प्रदेश के बिल्कुल पूर्वी और दक्षिणी भाग और महाराष्ट्र तक टेम्परेचर ऊपर ही रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ से बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुँच रही हैं। इन हवाओं में नमी है और जो सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में जाने से रोकेगी, क्योंकि हवाओं की दिशा दक्षिणी है, जो गर्म हवाएं हैं
और 29 और 30 तारीख के आसपास अरुणाचल के कुछ इलाकों में भारी बारिश बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि नमी का फ्लो बंगाल की खाड़ी से इस पूरे रीजन में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ अरुणाचल के मुख्य रूप से पूर्वी भागों पर दिखाई देंगी। असम के भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ 29 और 30 तारीख के आसपास दिखाई दे सकती हैं। इसी तरीके से मणिपुर मिजोरम मेघालय में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर दिखाई दे सकती हैं। दक्षिण में की बात करें तो केरल और कर्नाटक के इलाकों में वही सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। यहाँ पर शाम होते ही गरजने वाले बादल इस पूरे रीजन में बनते रहेंगे और कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश गतिविधियाँ देते रहेंगे। 30-31 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की हवाएं महाराष्ट्र तक पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से कुछ बादल महाराष्ट्र के भागों पर बन सकते हैं। इस तरीके से गुजरात के भी कुछ भागों में 30 और 31 तारीख के आसपास बादल बन सकते हैं, जिसकी वजह से हल्की बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। लेकिन ये काफ़ी आगे का फोरकास्ट है, इसमें अभी ज़्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। 30 तारीख के आसपास अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। 30 तारीख के आसपास भी ज़्यादातर भागों में उत्तर और मध्य भारत में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। अरुणाचल में सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी ज़्यादातर इलाकों में साफ और शुष्क रहेगा। दक्षिण में वही सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इस सप्ताह 24 और 25 तारीख के आसपास इस पूरे रीजन में बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ 26, 27 और 28 तारीख के आसपास दिखाई दे सकती हैं। और पंजाब के बिल्कुल उत्तरी भाग, हरियाणा के उत्तरी इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल उत्तरी भागों में शाम के समय गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। दक्षिण में हम अगर बात करें तो तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के उत्तरी भाग, गोवा और केरल तक इस पूरे रीजन में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ शाम के समय बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। और पूर्वोत्तर के ऊंचाई वाले भागों और लगभग दक्षिण के राज्यों में भी रुक रुक कर बारिश की गतिविधियाँ हल्की फुल्की इन इलाकों में दिखाई देती रहेंगी। बाकी इलाके इस सप्ताह लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा 30 और 31 तारीख के आसपास गुजरात के कुछ इलाके और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं, लेकिन अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 24 तारीख को टेम्परेचर जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर भागों में 24 के आसपास ही बना रहेगा। हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में भी टेम्परेचर 26 और 28 के बीच बना रह सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि गुजरात के ज़्यादातर इलाके और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सर्कुलेशन जो यहाँ पर बना हुआ है उसकी वजह से दक्षिण से हवाएं इन भागों में पहुँच रही हैं। इस वजह से इस पूरे रीजन में टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी टेम्परेचर 40 के आसपास बना रह सकता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी टेम्परेचर 38 डिग्री, लेकिन आप देख सकते हैं इस पूरे रीजन में बारिश होने की वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर 30 डिग्री या 32 डिग्री के आसपास ही बने रहे हैं। आप देखें, और झारखंड और पश्चिम बंगाल में तो टेम्परेचर 28 और 30 के आसपास बने हुए हैं। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर अच्छी बारिश गतिविधियाँ पिछले दिनों जो हुई हैं उसका असर इस भागों में दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से बारिश का असर आप देख सकते हैं कर्नाटक के दक्षिणी भागों से लेकर केरल पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पूरे रीजन में टेम्परेचर 30 के आसपास ही बने हुए हैं। 25 तारीख को यह सर्कुलेशन जैसे ही आगे की ओर पहुंचेगा तो हवाओं की दिशा भी इस पूरे रीजन में दक्षिण से हवाएं पहुंचने के कारण टेम्परेचर भी इस पूरे रीजन में बढ़ने लगेंगे। और आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और हरियाणा, दिल्ली तक ये हवाएँ पहुँचने लगेंगी। ये आप देख सकते हैं 26 तारीख को सर्कुलेशन और आगे की ओर आ जाएगा, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में टेम्परेचर 38 और 40 के आसपास पहुंच जाएंगे। और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा और इस पूरे रीजन में पूर्वी हवाएं चलें, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेंगे, क्योंकि हवाओं में नमी होगी और वो नमी जो सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में जाने से रोकेगी। ये आप देख सकते हैं 27 तारीख को अफगानिस्तान पर हुई बर्फबारी का असर राजस्थान के पश्चिमी भागों पर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि यहाँ से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी भाग और राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात तक टेम्परेचर गिरने लगेंगे। लेकिन सर्कुलेशन ये आगे की ओर आ जाएगा, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में दक्षिण से हवाएँ चलने लगेंगी और इस पूरे रीजन में टेम्परेचर बढ़ने लगेंगे। 28 तारीख को इन पश्चिमी हवाओं का प्रभाव और बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक उत्तर पश्चिमी हवाएँ पहुँचने लगेंगी। 29 और 30 तारीख के आसपास पूरे रीजन में उत्तर से लेकर मध्य भारत तक उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव दिखाई देने लगेगा। राजस्थान के ज़्यादातर भागों से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, उड़ीसा तक हीट वेव चलने की संभावनाएं दिख रही हैं।
इस पूरे रीजन में उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से गुजरात के भागों से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेकर उड़ीसा तक इस पूरे रीजन में टेम्परेचर 40 के आसपास बने रहने की संभावना दिख रही है। कुछ इलाकों में टेम्परेचर 42 से 43 या 44 तक भी पहुंच सकता है। विशेष रूप से विदर्भ के इलाकों में इस पूरे रीजन में टेम्परेचर 42 से ऊपर पहुंचने की संभावनाएं दिख रही हैं। नेशनल वेदर में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।